धीरज खुशी को किस किए जा रहा था। वहीं खुशी की आंखों में आंसू आ जाते हैं जो उसके गालों तक आ जाते हैं। वहीं धीरज के होठ पर कुछ गीला सा महसूस होता है तो खुशी से दूर हो उसे देख कहता है, क्या हुआ, रो क्यों रही हो, कुछ हुआ है क्या। धीरज की बात सुन उसे देख कहती है, आप हमारे इतने करीब क्यों आते हैं, यह जानते हुए भी इस रिश्ते का कुछ नहीं हो सकता। खुशी की बात सुन उसे देखता है और कहता है, तुम कहना क्या चाहती हो। मान तो लिया मैंने तुम्हें अपनी वाइफ, बता दिया रोहिणी को हमारे बारे में। थोड़ी गुस्से में कहता है। खुशी बोलने में और दुनिया वालों के सामने हक देना अलग बात है। आपने कह तो दिया है कि हम आपकी वाइफ हैं, लेकिन क्या आपने आज तक हमें अपनी वाइफ का हक दिया है। हमारी शादी हो चुकी है, लेकिन आपने हमें अभी तक वाइफ का हक नहीं दिया है। यह कह वह रोने लगती है। धीरज कुछ बोलने वाला ही था कि तभी उसका फ़ोन बजता है और वह फ़ोन उठाकर देखता है तो उसकी दादी का कॉल था। धीरज कॉल उठाकर कुछ कहता है, उससे पहले वहाँ से दादी जी दोनों को जल्दी बनारस आने का बोल फ़ोन काट देती हैं। खुशी को देखता है जो अभी भी रो रही थी। वह खुद को शांत कर कहता है, सामान पैक कर लो, हमें बनारस के लिए निकलना है। खुशी जिसकी आंखों में आंसू थे, वह नम आंखों से धीरज को देख कहती है, ऐसे अचानक मुझे नहीं पता, उन्होंने आने का बोल फ़ोन काट दिया है। खुशी के आंखों में अब भी आंसू थे और वो नम आंखों से कहती है, ट्रेन की टिकट बुक कर लीजिए, हम उसी से जाएंगे। खुशी चुप हो जाती है, पर व्यू जेट से जा सकते हैं, मेरे पास खुद का है। नहीं, हम ट्रेन का सफ़र ज़्यादा पसंद करते हैं। आपको अपने जेट से जाना है तो जाइए, लेकिन हम ट्रेन से जाएंगे। अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ, तुम सामान पैक करो। धीरज कहता है, आप मत जाइए, आप आराम कीजिए, आपको चोट लगी है, हम दादी से कह देंगे। धीरज घबरा कर कहता है, नहीं, मैं चलूँगा और दादी से मेरे चोट के बारे में कुछ भी मत कहना, समझी। पर कुछ नहीं। धीरज खुशी की बात बीच में काट कर कहता है और गुस्से में वॉशरूम चला जाता है। हमने ऐसा क्या कह दिया जो गुस्सा हो गए। थोड़ी देर बाद धीरज कपड़े पहन निकल जाता है और खुशी बस उसे जाते हुए देखते रह जाती है। उसकी आंखों में आंसू थे, शायद वह समझ गई थी कि धीरज कहाँ जाएगा। वहीं धीरज थोड़ी देर बाद रोहिणी के घर पहुंचता है तो देखता है पूरा रूम बिखरा पड़ा है और रोहिणी बेड पर बैठी गुस्से से धीरज को देख रही थी जो दरवाजे पर खड़ा था। धीरज रोहिणी से कहता है, तुम्हें जो समझ आए वह करना, ठीक है। यह कह वह कहता है, मैं शादी नहीं करना चाहता था, वह तो माँ ने ज़बरदस्ती कराई है। मैं सिर्फ तुम्हें पसंद करता हूँ और किसी को नहीं। तुम जानती हो मुझे किसी लड़की के खिलाफ बेकार बातें सुनना पसंद नहीं है और तुम उसे पता नहीं क्या क्या बोले जा रही थी। मेरी बात को समझो। फिर कहती है, अगर दोबारा कुछ ऐसा किया तो देखना मैं क्या करती हूँ और जितनी जल्दी हो सके उसे घर से निकालो। धीरज कुछ नहीं कहता, बस ऐसे ही बैठे रहता है। अच्छा सुनो, कुछ दिनों के लिए मैं बनारस जा रहा हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। धीरज कहता है, वह क्यों, रोहिणी पूछती है। दादी ने बुलाया है, अब मुझे चलना चाहिए, ठीक है। आए, यह कहे वह चला जाता है। वहीं रोहिणी खुशी से कहती है, मुझे पता है तुम मेरे पास वापस जरूर आओगे और रही बात उस लड़की की तो बहुत जल्द ही मैं उसे घर से निकाल दूंगी। धीरज खुशी को लेकर स्टेशन पर पहुंच जाता है तो खुशी से रिजर्वेशन की ओर जाती है, लेकिन उससे पहले ही धीरज उसका हाथ पकड़ रोक लेता है और दूसरी तरफ ले जाता है जहाँ पर बहुत ही खूबसूरत सी दिखने वाली ट्रेन खड़ी थी। खुशी धीरज के साथ जब उस ट्रेन में अंदर जाती है तो हैरान हो जाती है, क्योंकि वहाँ सब कुछ जैसे होटल में होता है वैसा, बैठने के लिए अलग बार काउंटर, अलग अलग रूम, अलग, यहाँ तक कि वहाँ के सर्वेंट भी जैसे कितने अमीर लग रहे थे। खुशी तो बस आंख फाड़ सब देख रही थी। धीरज बस मुस्कुरा देता है
और हाथ पकड़ अपने रूम में ले जाता है और दरवाजा लगा देता है। तभी धीरज कहता है, तो कैसा लगा? खुशी का मुंह बन जाता है जैसे उसे पसंद नहीं आया हो, लेकिन वह कुछ कहती नहीं। धीरज खुशी के चेहरे के एक्सप्रेशन को देख समझ जाता है और पूछता है, क्या हुआ? पसंद नहीं आया तुम्हें? खुशी कुछ देर शांत रहती है, फिर कहती है, ट्रेन में मस्ती करते हुए जाना ही ज़्यादा अच्छा लगता है। कुछ अच्छी अनजान लोगों से दोस्ती हो जाना, यह ज़्यादा अच्छा लगता है। वहाँ पर कोई अमीर गरीब नहीं, सब एक समान होते हैं और यहाँ सब आपके जैसे ही लोग भरे पड़े हैं। खुशी मुंह बनाकर कहती है। धीरज खुशी की बात सुन और कहता है, तुम भी अब इन अमीर लोगों में गिनी जाती हो, क्योंकि तुम मेरी वाइफ हो। खुशी धीरज की बात सुनती है तो उसके पास कोई जवाब नहीं होता और वह शांत हो जाती है। खुशी को ऐसे देख मुस्कुरा देता है और अपना ब्लेजर उतार रख देता है, लेकिन ऐसा करने से चोट पर दबाव पड़ता है जिससे ब्लड आ जाता है, लेकिन उसे कुछ पता नहीं चलता। खुशी की नज़र धीरज की तरफ जाती है तो जल्दी से उसके पास जाकर कहती है, ये खून? धीरज खुशी की बात सुन अपनी चोट की तरफ देखा और फिर खुशी को देखता है। कुछ नहीं हुआ, बस दबाव पड़ा तो ब्लड आ गया। खुशी धीरज को देखकर कहती है, आप शांत नहीं बैठ सकते हो क्या? एक तरफ खुशी परेशानी से कहती है, वहीं धीरज खुशी के ऐसे कहने से उसे घूरता है, फिर उसे पकड़ अपनी गोद में बिठा लेता है और कहता है, छोड़ो और मेरी बात सुनो, हम इस रिश्ते को आगे बढ़ाते हैं। खुशी धीरज की बात सुन उसे देखती है और कहती है, ये क्या बोल रहे हैं आप? उसी ने इतना कहा था कि धीरज उसकी गर्दन पर अपने होठ रख देता है, जिससे वह शांत पड़ जाती है और उसके हाथ खुद ही धीरज के कंधों पर चले जाते हैं। धीरज खुशी के चेहरे पर झुककर कहता है, धीरज मैं तुम्हारी हाँ कहने पर ही आगे बढ़ूंगा। खुशी जो धीरज के एहसास में खोई हुई थी, उसकी बात सुन उसकी आंखों में देखती है, जहां उसे एक तड़प दिख रही थी, तकलीफ थी उसकी आंखों में जो सबसे छुपी हुई है। खुशी उसकी आंखों में देख कहती है, क्या इस रिश्ते को आगे बढ़ाने पर आपको कोई पछतावा तो नहीं होगा? धीरज खुशी की बात ध्यान से सुनता है और कहता है, मैंने जब तुमसे शादी की थी मुझे पछतावा नहीं हुआ, तो मैं अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने में किस चीज़ को लेकर पछतावा करूँगा? खुशी एक बात पूछें? खुशी डरते हुए कहती है। धीरज पूछो, क्या पूछना है? कल आप रोहिणी से मिलने गए थे ना, हमें पता है आप उनसे प्यार करते हैं, फिर क्यों इतना? कहे वह चुप हो जाती है। धीरज खुशी की बात सुन उसे एक तक देखने लगता है, फिर कहता है, देखो मैं अभी तुम्हें अपनी और रोहिणी के बीच जो भी है नहीं बता सकता, लेकिन वह कभी भी हमारे बीच नहीं आएगी। खुशी डरते हुए कहती है, मतलब आपका रिश्ता उनके साथ आगे भी रहेगा? धीरज खुशी की बात सुन चुप हो जाता है, उसके पास कोई जवाब नहीं था। खुशी धीरज को जवाब ना देते हुए देख तो ऐसा लगता है जैसे उसके दिल में कुछ टूट रहा है कि आप हमारे साथ भी रहें और उनके साथ भी। दुनिया की कोई भी औरत अपने पति को किसी और के साथ नहीं देख सकती। अगर आप उनके बिना नहीं रह सकते हैं तो आप हमें छोड़। धीरज जो खुशी की बात सुन रहा था, अचानक उसे गुस्सा आ जाता है और खुशी को बेड पर ढकेल देता है। धीरज के ऐसे धक्का देने से खुशी उसे हैरानी से देखने लगती है। वहीं धीरज गुस्से से जैसे पागल हो गया था। उसने एक ही झटके में खुशी की साड़ी खींच कर फेंक दी। खुशी धीरज के ऐसा करने से डर जाती है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह खुद को छुपाने के लिए यहाँ वहाँ कुछ ढूंढने लगती है, लेकिन धीरज खुशी का हाथ पकड़ बेड पर धंसा देता है और उसकी आंखों में देख कहता है, चाहता तो मैं तुम्हें अभी और इसी वक्त अपना बना लेता और तुम मुझे रोक भी नहीं सकती। खुशी धीरज की बात सुनकर अंदर तक डर जाती है।
उसके मुंह से आवाज तक नहीं निकलती। वो दर्द से अपना चेहरा दूसरी ओर कर लेती है। धीरज खुशी के चेहरे को पकड़ अपनी तरफ कर कहता है, और रही बात मेरी और रोहिणी की रिश्ते की, तो तुम उसकी टेंशन मत लो। मैं भले ही माफिया वर्ल्ड का किंग हूँ, लेकिन उस किंग की रानी सिर्फ एक ही रहती है, और वो तुम हो। वक्त आने पर तुम्हारे सारे सवालों के जवाब तुम्हें मिल जाएंगे। खुशी धीरज की सारी बात सुनती है तो अपनी आंखें बंद कर लेती है, जिससे उसकी बंद आंखों से ही आंसू बहते हैं। वह आंखें बंद किए ही कहती है, अगर तब तक हम ना। आह। खुशी अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि खुशी की चीखने की आवाज उस रूम में गूंज जाती है। वहीं धीरज, जो खुशी की बात सुन गुस्सा हो गया था, वह उसकी बात आधी ही रोक उसके गर्दन पर जोर से काटता है, जिससे खुशी की आह निकल जाती है। आइंदा से अपनी जुबान पर भी यह शब्द मत लाना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी तुम। खुशी धीरज को इतने गुस्से में देख रोते हुए जल्दी से सर हाँ में हिला देती है। धीरज खुशी के गले को देखता है, जहाँ हल्का सा खून निकल रहा था। उसने कुछ ज्यादा ही कस के काटा था। वो झुककर खुशी के गले को धीरे धीरे स्मूच करने लगता है। वहीं खुशी धीरज के ऐसे करने से घबरा कर अपनी आंखें बंद कर लेती है, और उसके हाथ खुद ही धीरज के बालों को सहलाने लगते हैं। धीरज खुशी को लेकर पलट जाता है, जिससे खुशी धीरज के ऊपर आ जाती है। धीरज खुशी को देख थोड़ी सख्ती से कहता है, रिमूव माई शर्ट। खुशी धीरज की बात सुन उसे शॉक्ड में देखती है, लेकिन फिर डर से अपना सर हाँ में हिला देती है और उसके शर्ट के बटन खोलने लगती है। हालांकि उसे शर्म आ रही थी, लेकिन वह कर भी क्या सकती थी, इसलिए उसने शर्ट खोल दिया। धीरज खुशी को देख अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहा था और बाहर से ही सख्त हो रहा था। खुशी की तो हालत खराब हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा वह क्या करे। वह अभी इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाना चाहती थी, और धीरज को रोकने की हिम्मत भी नहीं थी उसमें। धीरज खुशी को देख उसके होठ पर अपने होठ रख किस करने लगता है। वहीं खुशी भी अपनी आंखें बंद कर लेती है। अभी दोनों अपने ख्यालों में खोए हुए ही थे कि धीरज को दरवाजा खोलने की आवाज आती है, जिससे वह जल्दी से खुशी को खुद की बाहों में भर लेता है, जिससे धीरज का पीठ दरवाजे की तरफ हो गया। खुशी को कुछ समझ तो नहीं आता पहले, लेकिन जब वह किसी को आता महसूस करती है तो डर से कांपने लगती है। वहीं दरवाजे पर एक आदमी, जो देखने में अमीर लग रहा था, उसने ड्रिंक की हुई थी। इस वजह से उसे लगा उसका अपॉइंटमेंट है, और वह अंदर चला गया। वहीं धीरज की आंखें गुस्से में एकदम लाल हो गईं उस आदमी को देखकर। वहीं उस आदमी की भी नज़र जब बेड पर जाती है तो वह धीरज को देखता है, लेकिन तभी उसकी नज़र खुशी के हाथ पर पड़ती है, जिससे वह सारा माजरा समझ जाता है। लेकिन वह रूम से ना निकल जाकर सोफे पर बैठ जाता है और कहता है, तुम लोग जो कोई भी हो, अपना काम करते रहो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उसके बाद उस लड़की को मुझे सौंप देना, मुझे भी मज़े लेने हैं। हालांकि उस आदमी ने धीरज का चेहरा नहीं देखा था अब तक। वही खुशी उस आदमी की बात सुन रोने लग जाती है। धीरज को गुस्सा आ रहा था, लेकिन वह खुशी को छोड़ उठ नहीं सकता था। उसने अपनी पॉकेट से अपना फ़ोन निकाला और टाइगर को कॉल किया। हे दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज की स्टोरी भी आपको ज़रूर पसंद आएगी, तो इस कहानी को लाइक ज़रूर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना।
नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही अपलोड करूँगी। त्योहार की वजह से लेट हो जाता है तो माफ़ करना।